हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितनी कट ऑफ जा रही है इस बार। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक मैथ का मैंने नया चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब करो जाकर के जल्दी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके आना है। अभी 200 प्लस सब्सक्राइबर्स जो है हो चुके हैं, तो इस वीडियो के बाद मुझे 500 के आसपास सब्सक्राइबर्स चाहिए। इतना सपोर्ट कर दो, मैं आपके लिए जो है इतनी मेहनत करके लाता हूँ चीज़ें, कम से कम इतना तो कर सकते हो यार। और मैथ को हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं मैथ बैकग्राउंड का नहीं था, लेकिन मैथ में बहुत अच्छा मैं स्कोर कर लेता हूँ। अर्थमेटिक में कोई दिक्कत मुझे नहीं होती है, तो अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जाओ सपोर्ट करो और लगभग 500 के आसपास सब्सक्राइब करा दो, जल्दी से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो के बाद कितने लोग सपोर्ट करते हैं। तो इतना काम आप करिए। अब आते हैं इस वीडियो पर। ये जो मैं डेटा लिया है वो रैंक आईक्यू का डाटा है। 9000 कैंडिडेट्स का डाटा मैंने लिया है। ठीक है, रैंक आईक्यू का डेटा है, और रैंक आईक्यू में लगभग वही लोग चेक करते हैं जो जिनको लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं जो है मैं कंपटीशन में हूँ, यानी कहीं ना कहीं मेरा नंबर आ सकता है। यानी जो कंपटीशन में होते हैं 98-99% वही लोग सर्च करते हैं, कट ऑफ वगैरह भी वही देखते हैं जो जिनको लगता है कि मैं कंपटीशन में आ सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपटीशन में लगभग इस एग्ज़ाम में 55,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 10% लोग ही जो है कंपटीशन में होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, जैसे 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, तो लगभग 55,000 के आसपास यहाँ पर क्या है, कंपटीशन में बच्चे हैं। तो मेरे पास 9,000 कैंडिडेट का डेटा है, मुझे चाहिए 55,000 का। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 6 से। 6 नम 54 होते हैं, तो 54,000 के आसपास यानी हम एनालिसिस कर रहे हैं डेटा का। अब देखिए 120 क्वेश्चन वाले जो बंदे हैं, 120 से ऊपर जनरल कैटेगरी में, वो 1150 हैं इस 9,000 में। ओके, ओबीसी वाले 102 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले 2,000 हैं 9,000 में से। एससी वाले 110 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले 470 हैं। ईडब्ल्यूएस में 103 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले 1100 हैं। और एसटी का मुझे कोई डेटा मिला नहीं है, तो इसकी भी मैं कट ऑफ जो है बताऊंगा आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 6 गुना मैंने यहाँ पर लिया, तो 6 गुना मैं मानता हूँ कि उसी रेशियो में जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। ऐसा मैंने एनालिसिस करके देखा भी है कि उसी रेशियो में बढ़ती है चीज़ें। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई सब में कर दूंगा, यानी कि 120 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले कुल मिलाकर के 6,900 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 120 से ऊपर स्कोर किया है यूआर में। ओबीसी में 12,000 कैंडिडेट हैं 102 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले। एससी में 110 क्वेश्चन करने वाले या उससे ऊपर करने वाले 2,820 हैं। ईडब्ल्यूएस में 103 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले 6,600 कैंडिडेट्स हैं इस कंपटीशन में, पूरे एग्जाम में। ओके, अब देखिए 2020 से ही हम वैकेंसी का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो लगभग 2.5 से 3 गुना है, लेकिन किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये नहीं बताया है। तो मैंने पिछले साल की 2020 का डेटा लिया है। अगर उसी रेशियो में वैकेंसी हुई जो पिछले साल थी 2020 में, जिस रेशियो में थी उसी रेशियो में अगर वैकेंसी हुई इस बार, तो सबका क्या कर दो आप, 2.5 से 3 गुना, तो लगभग 2.5 गुना मैंने लिया है। तो जब आप यूआर मतलब 2.5 गुना करेंगे, 3448 पिछली बार लिए गए थे जनरल कैटेगरी में, तो इस बार लगभग 10,000 के आसपास। ओबीसी में लगभग 9,000 के आसपास, एससी में लगभग 7,000 के आसपास, एसटी में 3,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 5500 के आसपास कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, पास किए जाएंगे। यानी लगभग 34 से 35,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए जाने की उम्मीद है। ओके, अब देखते हैं कट ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ
जनरल कैटेगरी में 120 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले लगभग 7,000 कैंडिडेट हैं। चाहिए कितने भैया? 10,000। चाहिए कितने मुझे? 10,000। तो अभी 3,000 और लेने पड़ेंगे। 3,000 और लेने पड़ेंगे ना भाई, प्लस 3,000 और लेने पड़ेंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? कट ऑफ कम करनी होगी। 120 से कट ऑफ कम करनी होगी। तो मैं लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यूआर की भैया 115 बताई थी। ये रॉ मार्क्स के आधार पर है। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। ओबीसी में लगभग, हाँ, यहाँ पर जो है 12,000 कैंडिडेट हैं 102 क्वेश्चन से ऊपर वाले। चाहिए मुझे लगभग 9,000 के आसपास। तो यहाँ पर मुझे माइनस के 3,000 करना होगा। क्या करना होगा? माइनस के 3,000। तो माइनस के 3,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? कट ऑफ ऊपर करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो कट ऑफ 102 है। तो यहाँ पर 3,000 बच्चों को बाहर करने के लिए लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैंने बढ़ाए थे। तो लगभग ओबीसी की भैया 110 के आसपास कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एससी कैटेगरी में 2820 बच्चे ऐसे हैं जो 110 से ऊपर का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है एससी में चाहिए कितने? लगभग 7,000 बच्चे। 7,000 चाहिए, यानी लगभग 4,000 बच्चे मुझे और चाहिए। तो मुझे भाई 4,000 बच्चे और लेने हैं, तो कट ऑफ कम करनी होगी। कट ऑफ कम करनी होगी तो मैंने यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन कम किए थे एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो यानी 100 के आसपास कट ऑफ जो है जा रही थी एससी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में 6600 बच्चे हैं 103 क्वेश्चन से ऊपर करने वाले। चाहिए कितने? 5500। यानी यहाँ पर भी मेरे को 1100 बच्चे माइनस करने होंगे। तो 1100 बच्चों को बाहर निकालने के लिए कट ऑफ बढ़ानी होगी। तो लगभग 5 नंबर भी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 4 से 5 बढ़ाओगे तो वही 108 मैंने आपको बताई थी कट ऑफ, है ना। एसटी कैटेगरी में भी लगभग डेटा नहीं मिल पाया, तो पिछली बार की के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। 85 नंबर आप मान सकते हो, 85 से 90 के आसपास, ठीक है। तो 85 से 90 के आसपास आप मान सकते हो, इतनी कट ऑफ जा सकती है। ओके, तो ये था, ये ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ मैं। ये था रॉ मार्क्स का एनालिसिस। अब नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा खेल हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं मानता हूँ 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर भैया नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ सकते हैं, 5 नंबर, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो कट ऑफ कितनी भैया? 120 के आसपास, ओबीसी की 115 के आसपास, एससी की 105 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की 113 के आसपास, और एसटी की लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जा रही है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जा रही है इतनी। रॉ मार्क्स पर इतनी जा रही है। 5 नंबर मैंने नॉर्मलाइजेशन के भी ऐड कर लिए हैं, तो कट ऑफ इतनी जा रही है, ठीक है। आप इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, 3 से 4 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इससे ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप टोटल एवरेज देखोगे ना, एवरेज जो है टोटल वो भैया 100 क्वेश्चन के आसपास ही है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आसपास टोटल एवरेज है। एवरेज के हिसाब से भी आप देख सकते हो 100 के आसपास एवरेज है, ठीक है। यानी एससी एसटी के तो एवरेज के आसपास ही कट ऑफ रह सकती है, बाकी जनरल वगैरह की तो ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये था ग्रेड डी का। ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड, अगर मैं सी की बात करूँ तो इसमें लगभग जैसे जनरल की तो 130 मान सकते हो ग्रेड सी के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 मार्क्स आप इसमें ऐड कर दो ग्रेड सी के लिए। 10 से 15 मार्क्स ऐड कर दो ग्रेड सी के लिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी की लगभग 125 के आसपास, है ना, 125 से 30 के आसपास ग्रेड सी, 30 मान सकते हो जनरल की, और ओबीसी के ना 30 के आसपास, और एससी की लगभग 120 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 125 के आसपास, और एसटी की
एसटी का थोड़ा डेटा नहीं मिला तो लगभग 115-20 के आसपास मान सकते हो इनको भी, ठीक है। तो ये था कट ऑफ का एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैंने कट ऑफ बताई है। रो मार्क्स के आधार पर इतनी कट ऑफ बैठ रही है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी जाने के चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ओके, अब भैया अगर आपके मार्क्स, भाई रो मार्क्स अगर इसके आसपास बैठ रहे हैं, इतने के आसपास, तो आपको या इससे और 4-5 मार्क्स ज़्यादा है तो मतलब प्री की तैयारी कर लेना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि किसी को फ़ायदा होता है किसी को नहीं भी होता। तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। और अगर आप किसी मतलब और आपके 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, तो फिर तो अच्छे से तैयारी करनी चाहिए आपको स्किल टेस्ट की, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। और अगर कट ऑफ से नॉर्मलाइज ये जो रो मार्क्स इससे 3-4 नंबर या इतने नंबर के आसपास बैठ रहे हैं, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी करो। लेकिन अगर आपका टारगेट स्टेनो है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ना भी है और स्किल टेस्ट की तैयारी भी करनी है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, इस बेस पर मैं आपको कट ऑफ बताइए मैंने, भाई इसको ज़रूर सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। देखते हैं इस वीडियो के बाद कितने लोग सब्सक्राइब कर पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।